श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने फरमाया है कि मद भक्ता नमस्यन्त च मद भक्ता, मेरे भक्त जो है मेरे को प्रणाम करते हैं। मद भक्ता नमस्यन्त च मम भक्ता, मेरे भक्त मेरे को नमन करते हैं। क्या लगता है भगवान यही चाहते हैं? नमन का क्या मतलब होगा? विनम्रता, अपने आप को समर्पण। नमन का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं दूर से प्रणाम करके। नमन का मतलब होता है अपने आप को समर्पित करना, भगवान की सेवा करना। आप सब जानते हैं सतगुरुदेव क्या सेवा लेते हैं। जो अपने हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से भंडारे कर देते हैं, हवन यज्ञ कर देते हैं और ग्रंथ शक्ति से सबका सहयोग होता था, ये सतगुरुदेव की सेवा। सबसे बड़ी बात आगे तीसरी बात है सतगुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा क्या है? मनुष्य को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह बोलो तालाब के पानी में रहता है कमल। ये उनकी आज्ञा है। न कहीं राग, न द्वेष, न झगड़ा, न लड़ाई, न कुछ। बस भगवान की आज्ञा का पालन यही है। दूसरे सुखी होना, दूसरे दुख में व्यापारण करना, दूसरे के गुणों को पहचानना, दूसरे के गुणों को ध्यान नहीं देना, अपना आचरण शुद्ध रखना, मीठा बोलना। कोई कितना भी हमारे को ऊंचा बोल जाए, तो गाली दे दे, कोई कुछ और ताना बोली मार जाए, लेकिन हमने अपना स्वभाव नहीं। दूसरा आदमी कर ले उसके लिए वो शोभा देता है नहीं देता वो हमें नहीं पता। अगर वो ऐसा उल्ट बोल करके वो अपने आप को नीचे दिखा रहा है तो दिखाने दो, हम तो अपने आप को ठीक रखें। ऐसा नहीं जो वो बोल रहा है कि हम उसके साथ झगड़ा कर रहे थे, भाई तुमने ये क्यों कहा, तेरे को 10 बातें उल्टी कर दी, ये कहता हूँ। वो फिर आध्यात्मिक जीवन नहीं। सब कुछ भगवान फरमाते हैं भाई निम्र होकर बोलो, आचरण शुद्ध रखो, खाना पीना शुद्ध रखो, व्यवहार शुद्ध रखो। महाराज जी कब तक शुद्ध रखें, कब तक हम निम्र होकर के रहें, दूसरे के सामने कहते झुक करके कब तक रहें। चला ऐसी तस्वीर, इधर गर्दन झुकाई हो उधर तलवार खींची, ऐसी तस्वीर खींच के ला। इतनी विनम्रता जब होती है फिर भगवान हमारे अंग में रहते हैं। सुनो मुनि तो कौन सा है रोसा, भजे जमो सकल भरोसा, कर्म सदा उनकी रखवारी, यूं बालक राखे महतारी। इस प्रकार माँ बालक, छोटे से बालक को गोद में रखती, बालक उसकी गोद में सुरक्षित रहता है। मैं अपने भक्तों को भी ऐसे सुरक्षित रखता हूँ, अपने निगाह में रखता हूँ, जो सब कुछ दूसरी बातें छोड़ करके मेरा तजे भजे जो मोहित सकल भरोसा, दूसरे भरोसे त्याग करके मेरे ऊपर निर्भर कर जाए। द्रौपदी कहती महाराज जी आपके होते हम जुए में हार गए। भगवान कहते द्रौपदी, जब दुर्योधन ने कहा था कि हमारी तरफ से जुआ, हमारी तरफ से पासा फेंकेगा हमारा मामा शकुनी, 5 बैठे थे तुम्हारे, बोलना था उनको कि हमारी तरफ से भगवान कृष्ण खेलेंगे, वो पासा फेंके। जब दुर्योधन कहते मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेगा जुआ, हमारे पति बोलते कि हमारी तरफ से भगवान कृष्ण खेलेंगे, बोल देते, फिर देखते किसकी हार किसकी जीत। मेरे को विज्ञान मेरा सारा कहाँ लिया, तुम तो अपने भरोसे रहे, मैं तो उसकी सहायता करता जो मेरे भरोसे हो जाता, जो मेरी सहायता मांगता। उन्हें बोले नहीं कुछ, मैं क्या करता, हार नहीं गया तुमने। तो इस प्रकार उनके आगे नमन होते हैं। भगवान के प्रति भी हमारे अंदर और श्रद्धा भक्ति प्रेम उमड़ता है। गुरु पूजन और गुरुजनों को प्रणाम करने का अर्थ है उनकी अनुकूलता को स्वीकार करें। जैसे गुरु महाराज जी फरमा दें तो आपको क्या बोलना है,
सत वचन, सत वचन, सत वचन। जैसे आप कह रहे हैं मैं उसका पालन करूँगा। तो जैसे गुरुदेव का आदेश करता है तो आपने बोला सत वचन, सत वचन। ज्ञान को जागृत करना ही तो है। ये तभी संभव है जब हम अपने मन को गुरुजनों के अनुकूल बनाए। अपने आप कैसे करती है तो जागृति बहुत सुंदर चलेगी। पति की आज्ञा के अनुसार, उनकी अनुकूलता के अनुसार चलेगी तो आपका जीवन बहुत ठीक चलेगा, आनंद में चलेगा। आप भी प्रसन्न, पति भी प्रसन्न, माँ बाप भी प्रसन्न। अगर हम उसमें थोड़ा विपरीत दिखाते हैं तो फिर वो दूसरा हमारे से करुणा वाली दृष्टि से नहीं चलता हमारे साथ। तो सदगुरुदेव भगवान की जब हम पूज करते हैं तो गुरुदेव ये हमारे ऊपर अनंत कृपा होने लगा। सतगुरुदेव सांवरिया मेरे, अपनी शक्तियां दिखाते हैं तो भगवान क्या कहते हैं भाई। उनका जब वहाँ आश्रय रहते हैं, उनके सहारे होते हैं, सर्वथा अनाश्रय भगवान के धर्म हमारा कोई सहारा नहीं। अनाथ वे वही हमारे नाथ। अनुपाय हमारा कोई उपाय नहीं, हमारे पास कोई साधन नहीं भगवान को पाने का। वो हमारे गुरुदेव ही हमारे भगवान ही हमारे सब। अनाश्रित, असहाय, अनाथ, अनुपाय ऐसी जब हमारी स्थिति बन जाती है फिर भगवान हमें गोद में उठाए बैठे। करुण सदा तिन कह रखवारी, यूं बालक राधे महतारी। इस प्रकार माँ बालक को पालन पोषण करती है, बच्चा निश्चिंत होकर उसकी गोद में पड़ा है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान का सब आश्रय को छोड़ करके, मेरे आश्रय वही हैं, मेरे सहायक वही है, मेरे सहारे वही हैं, तब फिर सदगुरुदेव और श्री भगवान जी हमारे बेटा अब तुमने दीक्षा ले ली मेरे से, भगवान का गुरु मंत्र ले लिया, अब तुम भगवान के हो गए बेटा। और शिष्य भी स्वीकार कर लेते हैं मैं भगवान का है, मैं प्रभु का हूँ, अब प्रभु मेरे हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना भी चाहिए। यही भक्त प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जब हम ऐसा विश्वास करके अपने जीवन में करते हैं तो भगवत प्राप्ति का ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। भगवान के आगे आपको समर्पित होकर के रहे। आजकल की बेटियां काम भाव से सत्य संतु श्री गुरुदेव जी की सेवा और पूजा करते हैं। इस प्रकार के लोग हमें किसी से कुछ नहीं, बस हमें तो अपनी दिव्य रत्न लीला का आनंद प्रदान करते हैं। तिलक चांद सी झलक छवि है मेरे सतगुरु प्यारे। वंदे मोदी परम सहारा है।